नमस्कार दोस्तों, किसी ने कमेंट करा था कि एक मछली सारे समुद्र को या तालाब को गंदा करती है। तो जब तक वो मछली बेचारी उन सबके साथ रहती है, उनकी गुलामी करती है, उनके साथ मिलके नए-नए जो शिकारी होते हैं, शिकार करवाती है और जब तक उसका शरीर स्वस्थ होता है, तब तक तालाब बड़ा स्वच्छ रहता है और सब मिलके खुश रहते हैं। वो मछली किसी आर्थिक रूप से या किसी शारीरिक रूप से बीमारी से कुछ परेशान हो जाए, तो उसे अलग-थलग कर दिया जाता है और बाकी मछलियों जो हैं वो एक संगठित रूप में मज़े मारते हैं। उनकी मेजॉरिटी हो जाती है, सब मिलके चिल्लाते हैं। वो अकेली-सकेली मछली बीमार है, असहाय है और उसे तकलीफ़ है, तो वो अपनी बात रखेगी कि जब हम स्वस्थ थे, तो इन लोगों के संगठन में थे और इनको अच्छे लग रहे थे। जब हम बिल्कुल ठीक-ठाक थे, आर्थिक रूप से भी मजबूत थे, शारीरिक रूप से भी मजबूत थे और हम धन भी यहाँ दे रहे थे, इनके साथ नए जो हैं शिकार उनको भी फँसा रहे थे और अपना जो शरीर है उससे भी हम इनके घर के सारे काम कर रहे थे। एक व्यक्ति जो है 10 व्यक्ति के जितना काम वो कर रहा था, लेकिन अब ज़रूरत है उसे खुद की सेवा करवाने की। तो वो सब लोग जो हैं कोई भी उसको बदले में वो सेवा नहीं देना चाहता, यानी उसकी देखभाल नहीं करना चाहता, तो वो सब अलग-सलग हो गए। अब वो बेचारी पड़ी है मछली, तो उसका शरीर भी काम नहीं कर रहा है, वो इतनी सक्षम भी नहीं है कि वो खुद से उठ के अपनी साफ-सफाई कर ले, अपने आप कुछ खाना ढूँढ के खा ले, वो तो परवश हो गई है। तो वो तो सड़ गई डली-डली, तो वो सड़न है फैलेगी ही। अब इसमें हम उन बाकी लोगों को दोष दें या फिर उस अकेली को ही दोष दें कि ये अब इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मछलियाँ संगठित रूप से आज स्वस्थ हैं, कल वो सड़ेंगी नहीं और वो भी और एक-एक करके सब सड़ेंगी और टाइटल बनता रहेगा, एक मछली सारे तालाब को खराब कर रही है। काश एक मछली अच्छी रह जाए और सभी मिलके एक साथ सड़ जाएं, तो फिर क्या टाइटल बनेगा? सभी तालाब को सड़ा रही हैं और एक स्वस्थ थी उसको भी उसने खराब कर दिया है। चलो ये तो थी कुछ हास्यद स्टोरी। हालाँकि ऐसा नहीं है, जो लोगों को अच्छा मिलता है वो अच्छा बोलते, जिनको बुरा मिलता है वो बोलने का हक क्यों खो दें? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि उसे नहीं बोलना चाहिए? वो कमी-कमज़ोरी क्यों दिखा रहा है? क्यों बता रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है? नहीं, उसके साथ गलत भी हुआ है, उसकी फैमिली को भी लूटा गया है, उसको पैसे भी ले लिए गए हैं और पैसों का कोई कहीं सबूत नहीं है। सबूत दिखाओ, वीडियो दिखाओ। काश मैं इस उद्देश्य से वहाँ गई होती कि मुझे यहाँ की एक-एक चीज़ की स्लिप लेनी है इन लोगों से और इनके द्वारा बोले गए हैं जो भी वाक्य आज ये थूक रहे हैं, कल ये चाटेंगे। इन सारी चीज़ों का मेरे पास कोई वीडियो रिकॉर्ड होता। लेकिन हम भी उनकी तरह ही भगवान के शिष्य खुद को समझकर उनके साथ मिलके काम कर रहे थे। लेकिन हमारा मन जो था थोड़ा-सा साफ-सुथरा था। हम उनकी तरह बेईमान नहीं बन पाए। हम भी कुछ उखाड़ लेते, अगर थोड़े तलवे चाट लेते, तो हम ये सब नहीं कर पाए। इसलिए हम बुरे बन गए, हम तालाब की वो मछली बन गए जिससे तालाब इफ़ेक्ट हो रहा है। इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है भैया? जिसको थप्पड़ मिला वो तो यही बताएगा मुझे तो थप्पड़ ही मिला, वो ये थोड़ी बताएगा मुझे रसगुल्ला। तुम्हें रसगुल्ला मिल रहे होंगे तो तुम खुश हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें रसगुल्ला मिल रहा है, मंच मिल रहा, माइक मिल रहा, मान-सम्मान मिल रहा है, तुम्हें फ़ोन करके हाल-फिलहाल पूछी जा रही है तुम्हारी तबीयत, तो यही सारा सीन सब लोगों के साथ होता होगा? ना, ना, ना भैया, ना, ना, ये सारा सीन सब लोगों के साथ नहीं होता है। दरअसल जो मन का अच्छा होता है, सच्चा होता है, जो अपनी तन रगड़-रगड़ के सेवा लगाता है, जिनकी फैमिली से जब जो कह दिया उतना पैसा ले आके वो आँखें बंद करके बिना कोई स्लिप पर्ची के पटक देता है, ऐसे इंसानों की जान छीन ली जाती है और उनको बहुत अच्छी तबीयत से निचोड़ा जाता है और अगर वो निचोड़ने से मना करने लगे, विरोध करने लगें, तो एक सिग्नल मिल जाता है कि आगे ये और ज़्यादा बातचीत फैलाएँ, बढ़ाएँ या अपनी आप बीती सुनाएँ। इससे अच्छा है
कि कुछ नया लोगों के सामने परोसना शुरू किया जाए। शुरू और इसका बहुत खूबसूरत सा टाइटल होता है, माया ने नाक कान से पकड़ लिया, चांटा लगा दिया माया ने। बहुत अच्छी ये टाइटल देते हैं। संशय आ गया, माया ने खा लिया। भगवान पे संशय आ गया, भगवान पे नहीं आया संशय। भगवान के नाम पे जो लोग लूट रहे थे उन पे आया था संशय, कि तुम्हें भगवान ने ना तो पढ़ाया है ना ही अपने हाथ से खिलाया है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम्हारे बोल में, चाल चलन में, तुम्हारे चरित्र में, वाणी में सारा कुछ बहुत अच्छा देवताई होता। देवता बनना लक्ष्य है, और शुद्ध खाना हमारा शुद्ध शरीर बनेगा। ये सब तो फालतू के चौंचले हैं, और ये सब नए लोगों को भ्रम में डालने के लिए हैं। अच्छी बात, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मचारी रहना, और दूसरी बात है शुद्ध शाकाहार खाना खाना। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। और इन चीज़ों को दिमाग में ज़बरदस्ती सेट करना कि ब्रह्मचारी और ये हम इतने लोग रहते हैं क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमें भगवान शक्ति देते हैं, इसलिए हम करते हैं। तो लोगों को लगता है कि जब 100-200 लोग कर सकते हैं तो एक मैं अपनी संख्या बढ़ा लेती हूँ। लेकिन सच तो ये है, जब वो बंदा या बंदी वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करना का प्रैक्टिस करती हैं, तब उसको ऐसा लगता है, तो उसको एक लगता है कि नए-नए हैं हम शायद, इसलिए तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है। ऐसे करते-करते उसको 1 साल गुज़र जाता है, 2 साल, 20 साल, 10 साल, और फिर उसकी स्थिति 10 की 10। वो जिन चीज़ों को छोड़ना चाहता है, वही चीज़ें उसे नए-नए तरीके से हावी होती हैं। जिन चीज़ों से वो भागना चाहता है, वो कई रूप में उसके सामने आती हैं। पहले लोग उससे नफ़रत करते थे, लेकिन अब वो बदल रहे हैं, तो लोग उनसे प्यार करने लगे। तो प्यार करने भैया, प्यार तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जहाँ मिलेगा लोग वहीं की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे, तो रिश्ते नातों में फँसना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे घर परिवार में हम रहते हैं, हमारे ऊट-पटांग व्यवहार रहते, बोल रहते हैं, तो घर के लोग थोड़ा-सी दूरियाँ बनाते, चिढ़ने लगते हैं। लेकिन वही आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है, तो वही घर के लोग आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और आपसे सम्मान से बात करते हैं। तो एक ये भी मोह के रूप में सामने आता है। अब काम बेकार छोड़ना है, काम बेकार छोड़ना है, दिन में कितनी बार आप इन चीज़ों को याद करते हैं? इससे पहले तो आप इन चीज़ों को कभी याद नहीं करते थे, तो बार-बार आपको ये चीज़ें सामने आती हैं, तो ये भी सताने लगते हैं, और पहले से ज़्यादा और इनकी लालसाएँ बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं नहीं हम तो ये सब कर लेंगे, और एक ज़िद बन जाती है, एक जुनून सा बन जाता है, एक ठान लेते हैं, तो फिर सबसे बिगाड़ना शुरू हो जाती है। घर, परिवार, रिश्ते, दुनिया, समाज सबसे बिगाड़ते हैं ज़िद में। और एक आत्माभिमानी बनते-बनते कब तुम एक क्रिमिनल बुद्धि से बन जाते हो, कब अपने आप में चिड़चिड़ा जाते हो, कटाक्षित रहने लगते हो, कब तुम्हारा जो लाइफ़ है एकदम डिप्रेस सा चला जाता है, एक ज़ॉम्बी टाइप की स्थिति बन जाती है, डिप्रेस यानी 1-2 चीज़ें ही तुम्हें दिखाई देती हैं। इन सब से भगो, इन सब से मिलते हैं हम, तो हमारा दिमाग खराब होता है, ज्ञान योग में मन। भैया यही सारी स्थिति सबकी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विशेष वस्त्र पहने हों, सबकी यही स्थिति होती है। ये नहीं सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊँचा ज्ञानी-ध्यानी मानते हैं, वो भी इन चीज़ों से किनारा करना शुरू कर लेते हैं। क्योंकि वो कहते हैं यही-यही चीज़ें तो बताई जाती हैं, और यही सारी चीज़ें हमसे होती नहीं कंट्रोल, है ना? एक पल को आप हरी भाजी सब्जी बिना प्याज़ लहसुन के खा भी सकते हो, लेकिन आपकी जो मानसिक विचारधारा है, जो आपकी शारीरिक रिक्वायरमेंट है, उसको तुम कैसे क्या करोगे? किसी से ये बातें तुम कर नहीं सकते, और ये तो तुम जाने, तुम्हारा मन जाने, और मन को पढ़ने वाला वो जाने। ये तो वो स्थिति है। तो भैया ये जो तालाब को गंदा करने वाली मछली, वो भी कभी वहीं की सदस्य हुआ करती थी, वो रंग-ढंग थे, लेकिन आज उसको ज़रूरत है, या फिर वो तुम सब पाखंडियों की तरह पाखंड नहीं करना चाहती, तो वो तुम सबके लिए, और चाहे अच्छे लोगों की मेजॉरिटी हो, बुरे लोगों की मेजॉरिटी हो,
जब एक सुर में चिल्लाना शुरू करते हैं, तो लगता है कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो ये सही बोल रहे होंगे। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ही अकेला एक्सपीरियंस हो सकता है, तो मैं ऐसे ही बना देती थी, बोल देती थी बैठ के कि ऐसा-ऐसा हुआ, और मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखो बहुत बोरिंग टाइप की थी। मैं गई हूँ और 10 मिनट तक मैं बस 2015 5 में ही अटकी हूँ, और बस उसमें 2 या 3 महीने की ही स्टोरी मैंने कवर करी कि एक दिन मैं गई थी, फिर मेडिटेशन करा था, फिर आत्मा का पाठ पढ़ा था, फिर मैं वापस आई। यही सारी चीज़ें थी बोरिंग, मुझे मालूम नहीं था कि ये सारी चीज़ें लोगों को इतनी पसंद आएँगी। फिर धीरे-धीरे मैंने कभी बनाया बीच में अलग भी क्राइम स्टोरी, कुछ पारिवारिक स्टोरी, कुछ ये सारी चीज़ें भी बनाई, पर इन सब चीज़ों में मुझे ना बोलने क्योंकि मेरे पास उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था। एक तो स्टोरियाँ सर्च करो, फिर उनको लिखो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। मुझे आता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी मेरे को यही सारी चीज़ें जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं वो बोल सकती हूँ घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, सारा दिन। दूसरी चीज़ें नहीं आती हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो हो गई, बोल लिया, अभी अभी सब चीज़ें बंद करनी है। फिर कमेंट आती हैं बीच-बीच में, ऐसी कमेंट वैसी, बहुत से लोग ऐसे ही, चलो दीदी जो हुआ सो। मैं भी मानती हूँ जो हुआ सो जाने दो, कुछ नहीं। मुझे कोई अब इनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस आपके सवालों का जवाब देती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो खुश हैं अपनी दुनिया में, खुश रहें, मैं भी खुश हूँ अपनी दुनिया में। और रही बात कमेंट-वमेंट की, सो लोग टीचरों को भी नहीं बख्श रहे जो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। उन पे भी चल रही है बातचीत, लड़ाई-झगड़े उनको भी गरिया रहे हैं आराम से। तो चलो भई जो भी है, अब महिलाएँ हैं, कुछ नहीं कर रही, डांस कर रही हैं खाली, ठुमके लगा रही हैं, उनको भी गरिया रहे लोग। कुछ पढ़ा रही हैं ऑनलाइन, उनको भी गरिया रहे हैं लोग। कुछ लिप सिंक कर रही हैं, एक्टिंग, कॉमेडी कर उनको, यानी कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्हें ना दूसरों की जो है कार्यप्रणाली पसंद नहीं आती है। उनका उन काम से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे ही कुछ भाड़े के होते हैं, भाड़े के लोग जिनको दिया जाता है कि चलो भई, उनको ना तो उस पार्टी से मतलब ना इस पार्टी से, पैसे दिए गए हैं कि कोई इस संबंध में आपको वीडियो दिखे, कोई स्पीच दिखे, तो वहाँ जाके तुम्हें बस कचरा फैलाना है, उल्टा-सीधा करना है, डराना, धमकाना है, गाली-गलौज। तो भाई साहब तुम लगे रहो, जिसको जो करना है करो, खुश रहो। इससे तुम्हारी रोज़ी-रोटी चलती है, इससे तुम्हारे बीवी-बच्चे पलते, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये काम आसान लगता है तो तुम ये करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास। जय हिंद, जय भारत।